न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। दुनिया की सबसे पहली नेजल कोविड वैक्सीन के इंसानों पर तजुर्बे का काम मुकम्मल। भारत बायोटेक के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा एल्ला का दावा। हैदराबाद के कई इलाकों में हल्की व तेज बारिश, कई इलाकों में शदीद बारिश के बाद देखे गए ट्रैफिक के मसाइल। मुतादिद पौश इलाकों में भी सड़कें झील में हुई तब्दील। मजीद तेज बारिश की महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने बताया एजुकेशन सिस्टम में ज़बरदस्त छलांग। कहा, ये पॉलिसी मादरी ज़बान को फ़रोग़ देने के साथ साथ तलबा की सलाहियतों को उजागर करने में करेगी मदद। रांची में पुलिस फायरिंग में जाबाग 2 मुस्लिम नौजवानों के अफराद ख़ानदान से असदुद्दीन ओवैसी ने की मुलाकात। इस मामले में ना तो FIR और ना ही कोई एक्शन लिए जाने का किया दावा। गुस्ताख नूपुर शर्मा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने किया बड़ा दावा। कहा, कुछ महीनों बाद नूपुर शर्मा बहुत बढ़ चढ़कर होगी नमूदार और हो सकता है कि बीजेपी नूपुर शर्मा को दिल्ली की CM का उम्मीदवार बना दे। और आज फादर्स डे के मौके पर सियासी कायदीन ने भी दी मुबारकबाद। के कविता ने अपने वालिद KCR को बताया सबसे बेस्ट डैड, तो स्पीकर पोचारम श्रीनिवास राव के फर्जंद पोचारम भास्कर रेड्डी ने केक काटकर दी मुबारकबाद। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दुनिया की सबसे पहली नेजल कोविड वैक्सीन के इंसानों पर तजुर्बे का काम मुकम्मल हो गया है। ये दावा भारत बायोटेक के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा एल्ला ने किया है। उन्होंने कहा कि डेटा एनालिसिस का काम जारी है। रेगुलेटरी अथॉरिटी को ये डेटा भेजा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस वैक्सीन को मुतारिफ कराने की इजाज़त मिल जाएगी और ये दुनिया की पहली तिब्बी तौर पर साबित नेजल कोविड वैक्सीन होगी। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के माहिरीन की एक कमेटी ने उसूली तौर पर भारत बायोटेक को इंटरनेजल कोविड वैक्सीन के लिए बूस्टर डोज के तीसरे मरहले के तज्जिए की मंजूरी दे दी है। ये हिंदुस्तान में अपनी नौइयत की पहली नेजल वैक्सीन होगी। भारत बायोटेक दूसरी बड़ी कंपनी है जिसने हिंदुस्तान में तीसरे डोज के लिए तिब्बी तजुर्बे के तीसरे मरहले के लिए दरख्वास्त दाखिल की है। ये वैक्सीन कोविड के वेरिएंट जैसे ओमिक्रॉन को ट्रांसफर होने से रोकने में मदद करेगी। कल रात के बाद आज भी हैदराबाद के कई इलाकों में हल्की व तेज़ बारिश रिकॉर्ड हुई है। हल्की बारिश के बाद भी सड़कों पर ट्रैफिक देखा गया, जिससे शहरियों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। शहर न्यूज़ के मुताबिक हैदराबाद के पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों कोठी, राजेंद्र नगर, नामपली, असम्बली, गांधी भवन, बशीराबाग, सिकंदराबाद, खैरताबाद, अंबरपेट, दिलसुख नगर, गोलनाका, नल्लाकुंटा और काचीगुड़ा के अलावा दीगर इलाकों में शदीद बारिश हुई, जिसके बाद मौसम तो खुशगवार हो गया, साथ ही टेम्परेचर में भी काफ़ी हद तक कमी वाक़ हुई। दूसरी जानिब निज़ामपेट, कुकटपल्ली और दीगर मसाफाती इलाकों के अलावा अमीरपेट, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, जुबले हिल्स में भी होने वाली शदीद बारिश से सड़कें और नशीबी इलाके झीलों में तब्दील होते दिखाई दिए। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों में बारिश में तेज़ी और शिद्दत की पेश क़यासी की है। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP हिंदुस्तानी एजुकेशन सिस्टम में एक ज़बरदस्त छलांग है और इस पॉलिसी को तरक्की का इन्हिसार उसके निफाज पर है। कौमी तालीमी पॉलिसी पर इतवार के रोज़ यहाँ मुनक़दा हंस इंडिया कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी मादरी ज़बान को फ़रोग़ देने के साथ साथ तलबा की सलाहियतों को उजागर करने भी मुआविन साबित होगी। उन्होंने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी में गैर मरकूज़ शोबेजात जैसे ज़राअत पर भी भरपूर तवज्जो दी गई है और ये पॉलिसी ड्रॉप आउट को रोकने पर खुसूसी तवज्जो देने में भी अहम किरदार अदा करेगी।
एमआईएम सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कल जलसे अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए पीएम मोदी के बताए गए मुबैना दोस्त अब्बास के ज़िमन में कहा कि हो सकता है कि जिस तरह अच्छे दिन आ गए, जिस तरह अकाउंट में 15 लाख आ गए, उसी तरह उनका ये दोस्त अब्बास भी हो। उनको एक मीडिया के दोस्त ने कहा कि ओवैसी साहब, प्रधानमंत्री ने आज अपने एक बचपने के दोस्त अब्बास का जिक्र किया, अब्बास का जिक्र किया। अरे 8 साल के बाद प्रधानमंत्री को अपना दोस्त याद आया। वेरी गुड। पहले नहीं मालूम था आपका दोस्त था बोल के। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो ये इनके दोस्त अब्बास साहब, उनके घर में वालिद का इंतकाल हो गया तो उनके घर में रहते थे। ईद के दिन अच्छे उनको खाना पकवा खिलाते थे। प्रधानमंत्री से हम अपील करेंगे, आप अब्बास साहब अगर हैं तो उनको बुला लीजिए और उनको असदुद्दीन ओवैसी या इन उलमाओं का भाषण सुना दीजिए और बोलिए ये सही कह रहे हैं, झूठ बोल रहे। अगर अब्बास के दिल में अब्बास अलम बरदार की मोहब्बत होगी तो बोलेगा ये सच है, ये सच कह रहे हैं तमाम लोग। प्रधानमंत्री पूछ लो अब्बास से, अगर आप एड्रेस दे दीजिए तो मैं चले जाता हूं अब्बास के पास। कहां है प्रधानमंत्री, बता दो अब्बास साहब कहां है, मैं चले जाता हूं। मैं पूछता अब्बास साहब ये सच है या नहीं है। अब्बास साहब को अब्बास अलम बरदार का वास्ता देके पूछूंगा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो नुपुर शर्मा ने कहा वो ऑब्जेक्शनेबल है या नहीं। क्या 153 295 लगता नहीं लगेगा। अब्बास साहब अगर हैं तो बोलेंगे नहीं, ईमान का तकाजा ये है कि इसने अनाप शनाप बका। देश के प्रधानमंत्री अब्बास याद आ गए आपको, आपके दोस्त याद आ गए। हो सकता भाई, क्या मालूम, हो सकता कि कहानी भी हो, मेरे को क्या मालूम। हो सकता कि जैसा प्रधानमंत्री ने अच्छे दिन के वादे किए थे, अच्छे दिन आ गए। इतने अच्छे दिन आ गए कि पेट्रोल स्टेशन पर 10-10 15 मिनट की लाइन है पेट्रोल डीजल के लिए। अच्छे दिन ही है ये, कब बुरे दिन थे ये। इतने अच्छे दिन है कि भारत में 8% बेरोजगारी है। इतने अच्छे दिन है कि कीमती आसमानों को छू रही हैं। इतने अच्छे दिन है कि आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती को 4 साल कर दिया और कहा कि 4 साल के बाद चौकीदार बन जा। ये अच्छे दिन है। 15 लाख जैसा आपने कहा, हो सकता अब्बास भी वैसी होगा, अब्बास साहब भी उनके दोस्त। जैसा एक स्टोरी प्रधानमंत्री के बारे में आई कि नरेंद्र मोदी साहब जब बचपने में थे तो क्रोकोडाइल से लड़े गए थे, मगरमच्छ से। हाँ है, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, लड़े होंगे, मेरे को क्या मालूम। मैं तो मगरमच्छ को देख के बोलूंगा अरे जा दूर नहीं आप, हम दुनिया के सांपों में परेशान है, मगरमच्छ में कहां जाएंगे। मगर कहानी है, बोले प्रधानमंत्री मगरमच्छ से, क्या मालूम, हो सकता नहीं हो सकता, मैं नहीं डिनाई नहीं कर रहा हूं, हो सकता भाई, क्या मालूम आपको, हमारे को मालूम क्या। नु बोले सुन लेना अपन, मगरमच्छ से लड़े, 15 लाख आ गए, 2 करोड़ नौकरियां देता हूं बोले थे, हो गया शायद 2 करोड़ मिल गए। आपको सबको मिल गई होंगी नौकरी, मेरे को मालूम, सबको मिल गई। आप सब रोजगार से लगे हुए माशाअल्लाह। मोदी जी ने आपको दे दिया, हो सकता वैसा ही अब्बास होंगे, नहीं मालूम। हम जिस अब्बास को जानते हो अब्बास अलम बरदार है और दूसरे किसी को नहीं जानते हो। झारखंड की राजधानी रांची में पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस फायरिंग में 2 नौजवानों की मौत हो गई थी। इन्हीं महलूक नौजवानों के अफराद खानदान से आज सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की। अपने झारखंड दौरे के दौरान उन्होंने पुलिस फायरिंग में जाँ बाहक होने वाले इन 16 साल मुदस्सिर और 22 साल साहिल के अरकान ख़ानदान से तफसीली मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने वाक़ये की तफसीलात भी हासिल की। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुलाकात की कुछ तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए दावा भी किया कि पुलिस ने अभी तक इन दोनों लड़कों के कत्ल को लेकर ना तो FIR दर्ज की है और ना ही कोई एक्शन लिया है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि आने वाले महीनों में गुस्ताख बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा फिर मंजर आम पर आएगी और बीजेपी उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगी और ये भी हो सकता है कि नुपुर शर्मा को दिल्ली की सीएम का उम्मीदवार बनाया जाए। हम प्रधानमंत्री से ये भी बोलेंगे कि आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन को गिरफ्तार करो और ये कानून के दायरे में नहीं, अभी पुकार रहे थे, नहीं, भारत का जो कानून है उस कानून के दायरे में हम एक्शन चाह रहे हैं। मगर मुझे यकीन है कि 6-7 महीने के बाद नुपुर शर्मा फिर से रुमदार होंगी और उसको बनाकर पेश किया जाएगा कि ओ बहुत बड़ी नेता है। हो सकता है कि कल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के ओहदे पर दावेदार बन जाए, हो सकता है भाई। यही तो हकीकत है हमारे देश की। जितना गाली देंगे मुसलमानों को, जितना अनाप शनाप बकेंगे, उनका मुस्तकबिल है। बड़े बड़े ओहदों पर बिठा दिया जाता है उनको और फिर हम लोग उसके बाद बोलते अरे मजलिस क्या कर रही, ये लोग क्या कर रहे। मेरे दोस्त, आपको समझा रहा हूं मैं, आप समझो हमारी बात को। मोदी सरकार की जानिब से फ़ौज में भर्ती के लिए लाई गई नई स्कीम अग्निपथ के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान ज़ख्मी होने वाले नौजवानों से मुलाकात की सियासी रेस लगी हुई है। गांधी अस्पताल में ज़ेर इलाज इन एहतजाजी ज़ख्मी नौजवानों से मिलने के लिए तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने कोशिश की, ताहम उन्हें अस्पताल के बाहर ही रोक दिया गया। कांग्रेस कायदीन में शामिल अंजन कुमार यादव की इस दरमियान पुलिस एहलकारों से लफ्जी झड़प भी हुई। पुलिस की जानिब से उन्हें इजाज़त नहीं दिए जाने के बाद अंजन कुमार यादव के हामियों ने हुकूमत तेलंगाना और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। बाद अज़ां तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी को ही सिर्फ ज़ख्मी एहतजाजी नौजवानों से मुलाकात करने की इजाज़त दी गई, जिसके बाद उन्होंने इन नौजवानों से मुलाकात करते हुए उनकी इयादत की और उनके एहतजाज में भरपूर साथ देने का तयक़ुन दिया। పోలీస్ దౌర్జన్యం నశించాలి, పోలీస్ దౌర్జన్యం నశించాలి, పోలీస్ దౌర్జన్యం నశించాలి। మరి దిగంటారు కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నా పని నేను ఎందుకు కేటీఆర్ గారిని హరీష్ రావు గారిని ఎక్కడ తెలంగాణలో వచ్చింది నేను పార్లమెంట్లో కొట్లాడి తెలంగాణలో వచ్చింది నేను इस दरमियान सिकंदराबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज में शामिल नौजवानों को आज रिमांड में दिया गया है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज करने वाले नौजवानों को इससे पहले गिरफ्तार किया गया था। गोपालपुरम पुलिस स्टेशन से उन्हें रिमांड के लिए ट्रांसफ़र किया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी व MLC के कविता ने आज फादर्स डे के मौके पर ट्वीट करते हुए अपने वालिद KCR को फादर्स डे की मुबारकबाद दी। बता दें कि कविता हमेशा सोशल मीडिया पर सरगर्म रहती हैं। वो कभी कभी ख़ानदान से जुड़ी मालूमात शहरियों के साथ शेयर भी करती हैं। आज यौम वालिद या फादर्स डे के मौके पर अपने वालिद KCR के लिए किए गए अपने ट्वीट में के कविता ने लिखा कि आप मेरी ज़िंदगी के लिए अजीम इंस्पिरेशन हैं। हैप्पी फादर्स डे टू द बेस्ट डैड। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा टाउन के दूसरे वार्ड में स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने 25 लाख रुपए से तामीर होने वाले गौड़ा सिंह के फंक्शन हॉल का सके बुनियाद रखा। बाद अज़ां फादर्स डे के मौके पर स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी के फर्जंद DCCB चेयरमैन पोचारम भास्कर रेड्डी ने स्पीकर के साथ केक काटा और उन्हें केक खिलाया। इस मौके पर खिताब करते हुए स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना में मुलाजमत के मौक़े व दीगर सहूलियात के बारे में जानकारी दी। ప్రభుత్వం ద్వారా 25 లక్షలు మంజూరు చేయబడిన తర్వాత అట్టి కార్యక్రమానికి
భూమి పూజ జరిగినటువంటి శుభ సందర్భంలో ఒక కుటుంబం బతికిపోతుందా? ఇంటి మూడు పెట్టుకుంటే ఇంటి మూడు పెట్టుకోవచ్చు, కళ్ళం కూడా ఉంటుంది. ఎవడు వద్దన్నాడు? ప్రకృతి అందం ఉంటుంది. మీకు వృత్తిరీత్యా 10 లీటర్ 20 లీటర్ చాలు ఒక చెట్టుకు పెరిగిన తర్వాత. రోజు 500-600 1000 రూపాయలు వస్తాయి. అది పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి గిరికతాడులు. వృత్తిని బతికించుకున్నవాడే, వృత్తిని బతికించిన ప్రభుత్వం నిజమైన ప్రభుత్వం. ఎందుకంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయం చేసే రైతు అనుకునేవాడిని ఊళ్ళకెళ్ళి బయటకు పోనీయద్దు. కూలీగా మారిండ్రు, రిక్షా కార్మికులుగా మారిండ్రు, హమాలీగా మారిండ్రు. ఎక్కడైతే మార్కెట్ నుండి మార్కెట్లు పనిచేస్తున్నారు. ఎందుకు పోయిన అక్కడికి హైదరాబాద్? తన పుట్టిన గ్రామంలో తను చేసుకున్న వృత్తికి సరైనటువంటి ఆర్థిక సౌకర్యం లేక, దానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాటు లేక ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. రైతు ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు హైదరాబాద్కు? 2 ఎకరాలు 3 ఎకరాలు ఉంది కదా, కరెంట్ లేక. तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर कल्वा कुंटला तारक रामाराव 22 जून को हल्का असम्बली जहीराबाद के न्यालकल झरा संगम मंडल्स में वाक़े 12,635 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल निम्स प्रोजेक्ट में पहले प्रोजेक्ट के लिए 1,000 करोड़ सरमाए से 1511 एकड़ अराजी पर एंटीग्रेडेड डिफेंस सिस्टम कमेटी का क़याम अमल में लाएंगे। इसमें जंगी जहाज, हेलीकॉप्टर और जंगी हथियार तैयार किए जाएंगे। मिनिस्टर केटीआर के इस दौरे के ज़िमन में मुख्तलिफ मकामात का रुकन असम्बली जहीराबाद कोंटी मानिक राव ने दौरा किया। इस मौके पर रुकन असम्बली के हमरा एडिशनल कलेक्टर ज़िला संगारेड्डी राज ऋषि शाह, जहीराबाद RDO रमेश बाबू, म्यूनसिपल कमिश्नर सुभाष राव देशमुख, DSPV रघु, सर्कल इंस्पेक्टर T भूपति, SI टाउन श्रीकांत के अलावा TRS टाउन सदर सैयद मोहिउद्दीन, साबिका काउंसलर मोहम्मद यूनुस व दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के इलाके कारवान के MIM MLA कौसर मोहिउद्दीन ने आज अपने हल्का असम्बली के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने जिनसी बाज़ार, गुलकुंडा, हुदा पार्क, अफसर कॉलोनी, अहमद कॉलोनी, बगदाद कॉलोनी का मुकामी कारपोरेटरों के हमरा दौरा करते हुए यहाँ तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द पूरा करने की मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी। गन्ने के काश्तकारों की गिरफ्तारी के खिलाफ फार्मर यूनाइटेड प्लेटफॉर्म के रहनुमाओं ने एहतजाज किया। बता दें कि गन्ने के काश्तकारों के एसोसिएशन के सदर नारायण रेड्डी और नायब सरपंच परवीन को पुलिस ने मिनिस्टर केटीआर के दौरे के दौरान उनके काफिले पर सैंडल फेंकने के मामले में गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया था। मेटपल्ली मजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिन के लिए रिमांड पर दे दिया है। किसान यूनाइटेड प्लेटफॉर्म के रहनुमाओं ने उनके सदर और नायब सरपंच की गिरफ्तारी के खिलाफ शहर जगतियाल के तहसील चौरास्ता में सड़क पर नीम बरहना होकर एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान तल्ख कलामी भी देखी गई। మీరు అనుకోకుండా సార్ మీరు సీసీ కెమెరాలు అన్ని ఉన్నాయి. గౌరవం ఉండాలి. చెప్పండి మరి SOT मलकाजगिरी जोन टीम ने मलकाजगिरी पुलिस के हमरा 2 अफराद को ममनुआ गांजा फरोख्त करने के इल्ज़ाम में पटेल नगर से गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार अफराद के पास से 2 किलो गांजा, 2,500 रुपये कैश, 2 मोबाइल फोन्स व दीगर अशिया भी जब्त की गई। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। दुनिया की सबसे पहली नेजल कोविड वैक्सीन के इंसानों पर तजुर्बे का काम मुकम्मल, भारत बायोटेक के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा एल्ला का दावा। हैदराबाद के कई इलाकों में हल्की व तेज बारिश, कई इलाकों में शदीद बारिश के बाद देखे गए ट्रैफिक के मसाइल, मुतादिद पौश इलाकों में भी सड़कें झील में हुई तब्दील, मजीद तेज बारिश की महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने बताया एजुकेशन सिस्टम में ज़बरदस्त छलांग। कहा, ये पॉलिसी मादरी ज़बान को फ़रोग़ देने के साथ साथ तलबा की सलाहियतों को उजागर करने में करेगी मदद। रांची में पुलिस फायरिंग में जाबाग 2 मुस्लिम नौजवानों के अफराद ख़ानदान से असदुद्दीन ओवैसी ने की मुलाकात। इस मामले में ना तो FIR और ना ही कोई एक्शन लिए जाने का किया दावा। गुस्ताख नूपुर शर्मा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने किया बड़ा दावा। कहा, कुछ महीनों बाद नूपुर शर्मा बहुत बढ़ चढ़कर होगी नमूदार और हो सकता है कि बीजेपी नूपुर शर्मा को दिल्ली की CM का उम्मीदवार बना दे। और आज फादर्स डे के मौके पर सियासी कायदीन ने भी दी मुबारकबाद। के कविता ने अपने वालिद KCR को बताया सबसे बेस्ट डैड, तो स्पीकर पोचारम श्रीनिवास राव के फर्जंद पोचारम भास्कर रेड्डी ने केक काटकर दी मुबारकबाद। न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन मज़ीद खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PBN चैनल।